हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। उद्योग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि उद्योग क्या है। तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय अवस्था में लाती हैं, उद्योग कहलाती है। या इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण या उत्पादन भी कह सकते हैं का वृहद रूप से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग कहते हैं। अगला टॉपिक है उद्योग के प्रकार। पहला जो प्रकार है वह है प्राथमिक उद्योग, दूसरा जननिक उद्योग, तीसरा निष्कर्षण उद्योग और चौथा निर्माण उद्योग और पांचवा संरचनात्मक उद्योग और छठवां सेवा उद्योग। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1948 को। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जुलाई सन 1991 ईस्वी को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई सन 1991 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997 की औद्योगिक नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, TISCO। और TISCO का फुल फॉर्म होगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1991 से 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु वाहन उद्योग। लघु वाहन उद्योग मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग में, मशीन टूल उद्योग में या सिगरेट निर्माण उद्योग में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिगरेट निर्माण उद्योग में। सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए हमें लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का कितना योगदान है? 1/3, 1/4, 50% या 2/3 से अधिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव या इनमें से सभी? तो लघु उद्योगों की समस्याएं इनमें से सभी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, या वे पारंपरिक हैं, या उनका प्रबंध करना आसान है,
या सरकार उनकी सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, विनिर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कृषि, रक्षा, लौह इस्पात या चयनित आधारभूत उद्योग? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? सी आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? सी आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस के। रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL की स्थापना कब हुई थी? सी आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक की राजधानी क्या होती है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर हाँ आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।